गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं मोशन ऑफ ए बॉडी ऑन सर्कुलर रोड। कोई भी सर्कुलर रोड हमारे पास दे रखा है, उस पर कोई व्हीकल चल रहा है या कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है। उस ऑब्जेक्ट की हमें मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है कि कितनी मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी पर वो आसानी से उस पर घूम सकता है, रोटेट कर सकता है। ये चीज़ अपने को मोशन ऑफ ए बॉडी ऑन सर्कुलर रोड पे डिस्कस करना है। जैसे मान के चलते हैं ये मेरे पास सर्कुलर रोड दे रखा है, इस तरीके का मेरे पास सर्कुलर रोड दे रखा है। ये पूरा इस तरीके से सर्कुलर रोड है। इस सर्कुलर रोड पर अपने को क्या करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी कार आपके पास घूमती है। वास्तविक स्थिति में रोड की यदि अपन बात करते हैं, जैसे इस तरीके से सिंपल कार चल रही है और देन हमारे पास कोई टर्न आ जाए इस तरीके से, तो इस तरीके से कार घूमना चाहती है। इस कार को घूमने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपके पास मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी अपन निकालना चाहते हैं जिससे कि इस रोड पर कार आसानी से क्या कर जाए, घूम जाए। ये सेफ वेलोसिटी मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहली चीज़ तो जैसे मान के चलते हैं ये हमारे पास कोई कार दे रखी है, ये मेरे पास कोई भी कार दे रखी है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके पास ओरिजिनल फॉर्म इसकी बता देता हूँ। जैसे ये हमारे पास रोड दे रखा है, यहाँ पर मेरे पास कार दे रखी है, तो कार पर नीचे की तरफ कितना फोर्स काम करेगा, mg, और ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स n काम करेगा। अब एक चीज़ बताओ, सर्कुलर पाथ पर घूमने के लिए हमें कौन से फोर्स की ज़रूरत होती है। आपका आंसर होगा सर सेंट्रीपिटल फोर्स की हमें ज़रूरत होती है। और पढ़ चुके अपन सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, बताओ, mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r। तो अगला क्वेश्चन आता है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमें कहाँ से प्राप्त होता है, ये mv²/r कहाँ से प्राप्त होगा। तो ये जो रोड हमारे पास दे रखी है इसका कुछ ना कुछ फ्रिक्शन जरूर होगा, और हम इसका कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना मान लेते हैं, μs मान लेते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट अपन कितना मान के चलते हैं, μs मानते हैं। तो ये जो आपके पास जो भी यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो ही फ्रिक्शन फोर्स आपके पास यहाँ पर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स गेन करेगा, या नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज गेन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। ध्यान रखोगे तो यहाँ पर देखो, अगर मैं इस कार का मास कैपिटल M मान लेता हूँ, नीचे की तरफ मेरे पास फोर्स काम करेगा, बताओ कितना, mg। नॉर्मल फोर्स काम करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में कैपिटल N, और इधर की तरफ हमेशा हमारे पास सेंटर पॉइंट की तरफ Fs काम करेगा। क्लियर है ना। इस Fs की मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है वो कितनी हो सकती है, Fs मैक्सिमम हो सकती है। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। Fs की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है, Fs मैक्सिमम हो सकती है। तो अपन क्या बोलेंगे, दोबारा सुनो, एक सर्कुलर पाथ है, इसकी रेडियस मान के चलते हैं कैपिटल R, इसकी रेडियस मान के चलते हैं, या स्मॉल r इसकी रेडियस मान लो। इस कंडीशन में जब कार इस पर रोटेट होती है तो रोटेट होने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या नेसेसरी सेंट्रीपिटल जो फोर्स हमारे पास होगा वो हमारे पास किससे गेन होगा, फ्रिक्शन फोर्स से गेन होगा। क्लियर है। तो अपन अगर बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो एक तो mg की वैल्यू हो गई कैपिटल N के, या n की वैल्यू हो गई कैपिटल mg। इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r इज गेन बाय द फ्रिक्शन फोर्स। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है Fs मैक्सिमम के बराबर, या Fs मैक्सिमम से कम रहेगी। मतलब नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू आपके पास लिमिट फ्रैक्शन फोर्स के बराबर हो सकती है। लिमिट फ्रिक्शन फोर्स Fs मैक्सिमम के बराबर हो सकती है, या फिर ऑलवेज इससे क्या रहेगी, कम रहेगी। अपन पढ़ चुके हैं सबसे ज़्यादा लिमिट फ्रिक्शन फोर्स होता है जो कि Fs मैक्सिमम, इसके इक्वल रहेगी या हमेशा इससे कम रहेगी। क्लियर है, कोई दिक्कत। आगे मैं इसको बात करता हूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, mv²/r इज लेस देन इक्वल टू Fs मैक्सिमम की वैल्यू वी नो डेट, बोलो कितना होता है, μsn। अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पर तो इसकी वैल्यू पुट करूँगा mv²/r इज लेस देन इक्वल टू μs, और n की वैल्यू बताओ किसके इक्वल लिख दूंगा, mg के। m से m क्या हो गया, कैंसिल आउट। v² इज लेस देन इक्वल टू, ये अपने पास हो गया μs rg, तो वी कैन राइट इट v इज लेस देन इक्वल टू रूट μs rg। ये मेरे पास v की वैल्यू होगी।
इसका मतलब v की वैल्यू लेस देन या फिर इक्वल टू, इट मीन्स मैक्सिमम सेव वेलोसिटी, मतलब v की मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है वो होगी रूट म्यू एस आर जी, ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो मैक्सिमम सेव वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास बताओ कितनी आएगी, रूट म्यू एस आर जी। या फिर इससे कम हो सकती है, इससे कम होगी तो रूट म्यू एस आर जी से कितनी भी कम हो तब भी हमारे पास सेफ रहेगी। और अगर अपन मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं तो मैक्सिमम जो वैल्यू हो सकती है वो रूट म्यू एस आर जी हो सकती है। इस बात का ध्यान रखोगे बच्चों। यदि मान के चलो कोई भी कार यदि इस वेलोसिटी से ज़्यादा यदि चलती है तो ये आपके पास अनसेफ वेलोसिटी रहेगी, कार पलट सकती है, फिसल सकती है, या अंदर की तरफ आ सकती है, बाहर की तरफ जा सकती है, कोई भी घटना आपके पास हो सकती है। लेकिन सेफ वेलोसिटी की बात करें, अगर रूट म्यू एस आर जी से वो अपनी कार को रोटेट करता है तब तक वो आपके पास सेफ पोजीशन के अंदर है। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कुल मिला के बात क्या है, हमारे पास जो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल जो फोर्स होगा वो हमारे पास किससे गेन होगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स हमें किससे गेन होगा, फ्रिक्शन फोर्स से। और फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू लिमिट फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए जो फोर्स मैंने बताया ध्यान रखोगे, नीचे की तरफ एम जी, नॉर्मल किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। अब ऐसे रोटेट कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ जो कि किससे गेन होगा, हमारे पास एफ एस से गेन होगा या फ्रिक्शन फोर्स से गेन होगा। क्लियर है बच्चों? ओके। अब मान के चलो कोई ये कहना चाहता है कि सर हम इस सेव वेलोसिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, इस सेव वेलोसिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो इंक्रीज कैसे किया जा सकता है? तो इंक्रीज करने के लिए आपने देखा होगा कुछ रोड ऐसे होते हैं, जैसे सर्कुलर रोड तो होते हैं लेकिन इनका जो आउटर एज होता है कुछ एंगल पे ऐसे उठा हुआ होता है। जैसे कि अगर मैं सिंपल भाषा में आपके पास बात करूं, जैसे हमारे पास कोई भी रोड गिवन है, इस तरीके का कोई भी रोड गिवन है, ऐसे रोड दे रखा है, तो हम इस सरफेस को क्या करेंगे, ऐसे आउटर जो सरफेस होती है इसको थोड़ा सा ऊंचा उठा देंगे और इस तरीके से आपके पास रोड बना देते हैं। दोबारा देखोगे प्लेन रोड दे रखा है, लेकिन अगर मान के चलो सर्कुलर पाथ है तो सर्कुलर रोड पर अपन क्या करेंगे, ये आउटर एज है, ऐसे चल रहा है रोड, ये जो आउटर एज है इसको ऐसे अपन थोड़े से एंगल से घुमा देते हैं, देखा होगा आपने ऐसा ही होता है। और इस तरीके से घुमाते हैं तो इस कंडीशन के अंदर हम सेव वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। इस तरीके का जो रोड होता है उसे बोलते हैं वैंकिंग रोड। कौन सा रोड बोलते हैं, वैंकिंग रोड। और ये जो एंगल होता है इसे बोलते हैं वैंकिंग एंगल। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक अपन जो डिस्कस करते हैं वो डिस्कस करते हैं वैंकिंग रोड। तो वैंकिंग रोड या वैंकिंग एंगल, नेक्स्ट टॉपिक वैंकिंग रोड एंड वैंकिंग एंगल। टू इंक्रीज द सेव वेलोसिटी ऑन सर्कुलर पाथ, to increase the same velocity on circular path, the outer edge of circular path is raised by the some angle या is raised by the small angle. This angle is known as wanking angle and this type of road is known as wanking road. हम क्या करेंगे, आउटर जो सरफेस होगी या आउटर एज जो होगा, इस आउटर एज को अपन थोड़े से एंगल से क्या कर देंगे, रेस कर देंगे, उठा देंगे। और उठाने से जो भी हमारे पास एंगल, जिस एंगल से अपन उसको रेस करते हैं, उठाते हैं, इस एंगल को तो अपन बोलते हैं वैंकिंग एंगल। और इस तरीके का जो रोड होता है उस रोड को अपन क्या बोलते हैं, वैंकिंग रोड कहते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों? तो हम लोगों से ऐसे पूछे व्हाट इज द वैंकिंग रोड एंड वैंकिंग एंगल, टू इंक्रीज द मैक्सिमम सेव वेलोसिटी on the circular path, the outer edge of this path is raised by the some angle. This angle is known as wanking angle and this road is known as wanking road. Clear है? अब कैसे अपन समझाएंगे इसको, देखो ये मेरे पास क्या दे रखा है, सर्कुलर पाथ। आउटर एज को उठा देते हैं, तो आउटर एज को जब अपन उठाते हैं तो आउटर एज को मैं इस तरीके से डिनोट करूँगा। वैसे ये बात करें अपन इसकी तो इस तरीके से उठा हुआ है, देखो ये इस तरीके से। अब मैं, ये तो है 3D, ये है 2D, तो इसमें 2D में डिनोट करने के लिए मैंने इस तरीके से बना दिया। और यहाँ पर हमारे पास कार दे रखी, इस कार का मास मैं कितना मान लेता हूँ, कैपिटल है।
इस वैंकिंग रोड के अंदर दो वेलोसिटी अपन फाइंड आउट करते हैं। एक वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे मैक्सिमम और एक वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे मिनिमम। मतलब मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी कितनी होगी और मिनिमम सेफ वेलोसिटी कितनी होगी, दोनों ही फाइंड आउट करेंगे वैंकिंग रोड में। अगर इससे कम करें तब भी हमारे पास खतरा है, इससे ज़्यादा करेंगे तब भी हमारे पास खतरा होगा। तो दोनों की बात करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम की। जब मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी की अगर अपन बात करते हैं तो मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी की कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स हमेशा इनसाइड द सेंटर लगेगा या इनसाइड द रोड लगेगा, हमेशा अंदर की तरफ लगेगा। और मिनिमम सेफ वेलोसिटी की बात करेंगे, कम करना चाहते हैं, इस कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो आउटसाइड होगा। दोबारा सुनो, मैं दो वेलोसिटी की बात करता हूँ, एक मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी की बात करता हूँ, एक मिनिमम सेफ वेलोसिटी की बात करते हैं। तो मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी की बात करते हैं तो जो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा, इनसाइड। और मिनिमम सेफ वेलोसिटी की बात करेंगे तो हमेशा किधर की तरफ लगेगा, आउटसाइड द सरफेस लगेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी ऑन वैंकिंग रोड, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखेंगे मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी ऑन वैंकिंग रोड। इस वैंकिंग रोड पर मुझे मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। वैंकिंग एंगल दे रखा है, ये एंगल वैंकिंग एंगल थीटा। कौन कौन से फोर्सेज यहाँ पर काम करेंगे देखते हैं। सबसे पहले जैसे देखो इस तरीके से यहाँ पर रोड ऐसे दे रखा है किसी एंगल पर, और एंगल जो मेरे पास दे रखा वो कितना दे रखा, थीटा दे रखा। ओके, अब हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगता है। पहली चीज़ तो ये नॉर्मल फोर्स लगा, कैपिटल एन। और कौन सा फोर्स लगेगा, mg लगेगा, वो वर्टिकल हमेशा डाउनवर्ड लगेगा। mg तो हमेशा वर्टिकल, जैसे कार को अपन ने ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, किसी भी एंगल पे रखो, हमेशा आपके पास जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, वेट फोर्स लगेगा, वो तो ऑलवेज परपेंडिकुलर डाउनवर्ड लगेगा। नॉर्मल फोर्स हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर लगा। जैसे मान के चलो यहाँ पर कार रखी हुई है तो इस तरीके से लगेगा आपके पास एन, जितने भी एंगल पर है इस तरीके से हमारे पास कैपिटल एन। ठीक है। अब अगली चीज़ मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी निकाल रहे, तो मैंने कहा वैंकिंग रोड में मैं अगर अपने को सेफ वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो ये सेफ वेलोसिटी के लिए, मैक्सिमम के लिए हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो अंदर की तरफ होगा। मैक्सिमम वैल्यू इसकी हो सकती है लिमिट एफएस मैक्सिमम के इक्वल। अगर बात करते हैं इस एफएस मैक्सिमम की, तो यहाँ पर यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हमारे पास थीटा होगा। तो इस एफएस मैक्सिमम के यदि फैक्टर करते हैं तो ये हो गया एफएस मैक्सिमम कॉस थीटा, और ये नीचे की तरफ हमारे पास हो गया, बोलो कितना, एफएस मैक्सिमम साइन थीटा। एफएस मैक्सिमम साइन थीटा। क्लियर है। अब इस नॉर्मल की बात करते हैं तो देखो नॉर्मल कैसे काम कर रहा है, पहले समझा देता हूँ फिर यहाँ पे डिनोट करेंगे। ये एंगल थीटा है, ये नॉर्मल लग रहा है कैपिटल एन, जो कि इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, सबसे पहले अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। और अब बताना ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 का, तो ये एंगल कितना बचा, 90 माइनस थीटा। अब इस तरीके से बनाता हूँ, ये टोटल एंगल कितने का है, 90 का है। 90 में से 90 माइनस थीटा गया तो ये एंगल कितना बचा, थीटा। इट मीन्स अगर मैं इस वाले एंगल की बात करता हूं तो ये एंगल मेरे पास थीटा आएगा। क्लियर है। एक बार और देखते हैं, दोबारा देखो क्या कहा मैंने। ये तो वैंकिंग एंगल हो गया, कितना, थीटा। नॉर्मल लग रहा है इस तरीके से, ये नॉर्मल हो गया। अगर ये एंगल थीटा है तो इट मीन्स ये एंगल भी आपके पास थीटा होगा। ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये एंगल कितना, 90 माइनस थीटा। अब मैं इस वाले एंगल की बात करता हूँ तो ये पूरा 90 में से 90 माइनस थीटा गया तो ये एंगल थीटा ही तो बचा, इस एंगल को थीटा से डिनोट कर दिया। और एन के यदि फैक्टर करता हूँ तो ये वाला फैक्टर हो गया एन कॉस थीटा, और ये वाला फैक्टर हो गया आपके पास एन साइन थीटा, एन साइन थीटा। क्लियर है बच्चों। अब हम देखेंगे ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है कार पर। अब
ऊपर की तरफ जो फोर्स काम कर रहा है वो कौन सा फोर्स काम कर रहा है, एन कॉस थीटा काम कर रहा है। नीचे की तरफ जो फोर्स काम कर रहा है, एक तो काम कर रहा है mg, एक काम कर रहा है fs मैक्सिमम साइन थीटा। अब कार ऐसा तो नहीं है ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, इसका मतलब आपके पास ये बैलेंस होंगे, मतलब जो भी अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी फोर्सेज लग रहे होंगे वो डाउनवर्ड फोर्सेज के बराबर होंगे। एन कॉस थीटा की वैल्यू mg fs मैक्सिमम साइन थीटा के बराबर होगी। एन कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी, एन कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी बताओ, mg प्लस एफ एस मैक्सिमम साइन थीटा के बराबर होगी या नहीं। एन कॉस थीटा की वैल्यू एम जी प्लस एफ एस मैक्सिमम साइन थीटा के बराबर होगी। अगर मान के चलो कार ऊपर चलती तो एन कॉस थीटा ज़्यादा होता, नीचे जाती तो एम जी प्लस एफ एस मैक्सिमम साइन थीटा। अब कार तो आपके पास ना अप जा रही है ना डाउन जा रही है, तो वर्टिकल फोर्सेस तो बैलेंस में रहेंगे, तो अपवर्ड डायरेक्शन में एन कॉस थीटा, ये डाउनवर्ड एम जी प्लस एफ एस मैक्सिमम साइन थीटा। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक? तो यहाँ से यदि मैं एम जी की वैल्यू निकालूँ तो आप ऐसे कह सकते हो ना, एम जी की वैल्यू कितनी होगी बताओ, एम जी इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूँ एन कॉस थीटा माइनस एफ एस मैक्सिमम और बोलो कितना, साइन थीटा। क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत? इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखोगे अगली चीज, सेंटर पॉइंट की तरफ कौन कौन से फोर्सेज, अंदर की तरफ कौन कौन से लग रहे हैं, एफ एस मैक्सिमम कॉस थीटा और एन साइन थीटा, जो कि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स हमें प्रोवाइड करेंगे। तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर अपॉन आर, कार को जो प्रोवाइड करेंगे एम बी स्क्वायर अपॉन आर, वो कौन कौन से, एन साइन थीटा और एफ एस मैक्सिमम कॉस थीटा। एन साइन थीटा प्लस एफ एस मैक्सिमम कॉस थीटा, ये दोनों प्रोवाइड करेंगे। इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 2, और ये अंदर की तरफ है इसलिए v की जो वैल्यू होगी वो b मैक्सिमम के बराबर होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। क्लियर है? मेरा जो टारगेट है वो तो मैं मैक्सिमम सेव वेलोसिटी v मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो कैसे डिटरमाइन करेंगे बच्चों, हम एक काम करते हैं, m इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं, तो इक्वेशन 2 इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, एम बी मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन आर, नीचे एम जी को लिख देते हैं, ये अपने पास हो गया एन साइन थीटा प्लस एफ एस मैक्सिमम कॉस थीटा अपॉन, अपने पास नीचे हो गया एन कॉस थीटा और माइनस एफ एस मैक्सिमम साइन थीटा। क्लियर है बच्चों? और वी नो डेट एफ एस मैक्सिमम की जो वैल्यू होती है, एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू म्यू एस कैपिटल एन के इक्वल होती है। क्या काम करेंगे, एम से एम को कैंसिल आउट कर देंगे, ऐसे नोट डाउन कर सकता हूँ मैं, वी मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू, बोलो क्या, एन साइन थीटा प्लस, इसकी जगह लिख देते हैं म्यू एस एन कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस कैपिटल एन साइन थीटा। पी मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू, क्या काम करता हूँ, कैपिटल एन देखो इधर से ऊपर से भी कॉमन आ रहा है, कैपिटल एन नीचे से भी कॉमन आ रहा है, एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, साथ में कॉस थीटा कॉमन लो, इट मीन्स मैं एन कॉस थीटा को कॉमन ले रहा हूँ। देखना, यदि एन कॉस थीटा को कॉमन ले रहा हूँ, एन तो इसमें से आ रहा, कॉस थीटा को जबरदस्ती कॉमन ले रहा हूँ तो अपॉन में चले जाएगा ना, ऐसे लिखूंगा ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, चेक कर लो, मल्टीप्लाई करो इसको, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट, एन साइन थीटा, इसमें एन कॉस थीटा कॉमन आ ही रहा है, ये हो जाएगा म्यू एस अपॉन एन कॉस थीटा, इसमें से भी कॉमन लो, क्या बचेगा बोलो, 1, एन बाहर आ गया, कॉस थीटा को जबरदस्ती कॉमन ले रहे हैं, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा से एन कॉस थीटा कैंसिल आउट, मैं इसको लिख सकता हूँ वी मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन आर जी, आर जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, प्लस बोलो क्या लिख सकते हैं, म्यू एस
अपॉन में अपने पास हो गया 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। आर जी को यदि उधर लेके जाता हूँ तो इस तरीके से लिख सकता हूँ ना मैं, V मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन बोलो कितना 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। सो वी कैन राइट इट V मैक्सिमम इज इक्वल टू रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस upon 1 minus mu s tan theta. By this formula we can determine the maximum safe velocity of the car. तो maximum safe velocity बोलो B maximum is equal to कितना आएगा, रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन कितना आ जाएगा 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। ओके बच्चों, कहीं कोई दिक्कत? अब अगर कोई आपसे ये कह देता है ये वैंकिंग रोड फ्रिक्शनलेस है, ये वैंकिंग रोड फ्रिक्शनलेस है, इट मीन्स फ्रिक्शनलेस है तो म्यू एस की वैल्यू बोलो कितनी हो जाएगी, 0। अगर फ्रिक्शनलेस होता है तो इस कंडीशन के अंदर बताओ, अगर म्यू एस की वैल्यू 0 रखते हैं तो मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी कितनी आएगी, रूट आर जी टेन थीटा, ये तो 0 में चला गया प्लस 0, 1 माइनस इसकी वैल्यू भी 0 रख दो, 1 माइनस 0 क्या आ जाएगा 1। तो ये अपने पास आ जाएगा V मैक्सिमम इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा, रूट आर जी टेन थीटा, ये मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी आएगी। अगर मान के चलो आपके पास इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाए कि किसी वैंकिंग रोड पर कार की मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी क्या होगी, कि कार के जो टायर है वो आपके पास रव ना हो, घिसे नहीं, कार के जो टायर है वो घिसे नहीं। और कार के टायर कब नहीं घिसेंगे, जब आपके पास कैसा आपके पास सरफेस कैसी होगी, फ्रिक्शन लेस सरफेस होगी। अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस है तो कार के टायर नहीं घिसेंगे, उस कंडीशन में मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी जो होगी वो मी मैक्सिमम इज इक्वल टू बोलो कितना होगा, रूट आर जी टेन थीटा होगा। क्लियर है बच्चों? अब अगर मिनिमम सेफ वेलोसिटी निकालेंगे तो इस एफ एस मैक्सिमम को अंदर की जगह इस एफ एस मैक्सिमम को बाहर की तरफ मानोगे, और बाहर की तरफ मान के अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। आप लोग करके देखना, हो जाता है, एफ एस मैक्सिमम को बाहर मान के देखना, फैक्टर करना, और क्वेश्चन करने आप सॉल्व आउट करोगे तो ये प्लस की जगह ये तो आएगा माइनस, और ये माइनस की जगह आएगा प्लस। करके देखना। बाकी अपन नेक्स्ट क्लासेज में अपन मिनिमम सेफ वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे वैंकिंग रोड पर। थैंक यू।